अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। बेसिकली हमारे पास जो एथीलियम है वो अच्छा खासा पम्प कर चुका है इस टाइम, और अपनी जो उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस थी सबको तोड़ कर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जा रहा है। फिर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो एथीलियम अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 40 to 50% जो है ना वो दूर है सिर्फ। इसको अगर हम लगाएं इधर से सिर्फ 20%, 18 to 19% जो है ना वो दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, इसने पिछले जितने भी हाई लगाए हैं, ठीक है, पिछले साल या उससे पिछले साल, उन दोनों को इसने जो है वो ब्रेक डाउन कर दिए थे। ठीक है, अगर ये नीचे आता है थोड़ा बहुत तो ये इस जगह पे अपनी इस रेजिस्टेंस पे जो है वो आ सकता है। ठीक है, जो कि बनती है, सॉरी, स्पॉट पे आ सकता है, जो कि बनती है 3860 की। ठीक है, अगर इससे नीचे आता है तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ये इजीली नीचे आ जाएगा, 33 तक आ जाएगा इजीली। बट अभी फ़िलहाल ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से ऊपर जो है ना अपने ऑल टाइम हाईज़ बना रहा है। अगर हम बात करें दूसरे कॉइन्स की तो इसके बाद जो हमें अच्छा जो है ना वो रिली दे सकता है वो सलाना है, सलाना कॉइन है। ठीक है, जो हमें इसके बाद इस तरह की जो है वो मूव दे सकता है अच्छी। सलाना कॉइन इस टाइम जो है वो $181 पे जो है वो खड़ा है। ठीक है, इसके अलावा अगर अच्छे कॉइन्स की बात करें वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे, लिंक है जो कि $20 तक जा चुका है। ठीक है, थोड़ा नीचे आया तो उसको बाय करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा चुका है इस टाइम। और उसके बाद नियर प्रोटोकॉल और आर पी ट्रम, पोलका डॉट सॉरी पोलका डॉट नहीं, पोल कॉइन और रेंडर। ठीक है, ये कॉइन्स मैंने बताए थे अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे, व्हाट्सएप चैनल में सॉरी। ने इथीलियम का बेसिकली चार्ट देख लिया। इस टाइम जो मनी फ्लो है इन्वेस्टर्स की, वेल्स की, वो सारी इथीलियम की तरफ शिफ्ट हुई है। तो इथीलियम में जो है उस टाइम पंप आ रहा है। हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन में उतना पंप नहीं आ रहा बिकॉज बिटकॉइन जो है ना ओवर वैल्यूड हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसने जो है डंप किया है। जब भी कोई चीज़ ओवर वैल्यू हो जाती है, जैसे गोल्ड हमारे पास ओवर वैल्यू हो गया था तो उसके बाद जो है ना लोगों ने पैसों को अपने बिटकॉइन के अंदर शिफ्ट करना शुरू किया। बिटकॉइन ओवर वैल्यू हो गया तो इथीलियम के अंदर आ रहा है, इथीलियम के बाद छोटे कॉइन्स में आएगा। ठीक है, अब देखें ये जितना पंप इथीलियम ने किया है उतना इसने नहीं किया। हालांकि पहले जितना पंप बीटीसी करता था उतना इथीलियम नहीं करता था। इथीलियम बल्कि थोड़ा सा करके उसके बाद इथीलियम नीचे गिर जाता था बीटीसी के थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद। ठीक है, बट अभी जो बीटीसी है वो भी अपनी स्पोर्ट को जो है वो होल्ड कर रहा है। इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है अभी 2 दिन पहले। ठीक है, उसके बाद इसने जो है ना वो फर्दर अपने अगले टारगेट्स के लिए मूव दे सकता है। और फिर तो इसके ऊपर एज आ स्पॉट ये होल्ड कर गया तो हमें जो फर्दर नेक्स्ट टारगेट जो हमें मिलेंगे इसके हमें अपसाइड की मिलेंगे, ऊपर की तरफ ही मिलेंगे। ठीक है, ये इजीली 130, 150 जो है ना वो अचीव कर सकता है। अगर हम इसकी बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो मुसलसल जो है ना वो नीचे गिर रही है। ठीक है, मुसलसल सॉरी इसको क्लोज करें। ये देखें मुसलसल जो है ना वो इसकी डोमिनेंस नीचे गिर रही है मुसलसल। अगर तो ये अभी 60% पे खड़ी है, अगर 55 या 50 पर आती है तो हमें एक छोटे जो कॉइन्स हैं, आर्ट्स कॉइन हैं, उनके अंदर भी अच्छा हमें जो है ना वो बुल रन देखने को मिलेगा। फिलहाल ये यहाँ से इसने पंप लिया था तो बीटीसी में मूव आया था, अब ये गिर रही है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली बीटीसी की वैल्यू को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर हम देखें इथीलियम को बीटीसी के अगेंस्ट, ठीक है, तो इथीलियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ से इसने जो ना वो रैली दी, उसके बाद थोड़ा नीचे आया डाउन, उसके बाद अगेन रैली दी, थोड़ा डाउन आया, फिर अगेन जो है ना वो रैली दे दी है। जबकि जो बीटीसी है वो नीचे आ रहा है इस टाइम। इसी तरह अगर हम जो है वो गोल्ड के चार्ट को देखें तो गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट बनाता जा रहा है, गोल्ड भी नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो गोल्ड में इसलिए पैसा आ रहा है, बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने इंडिया के ऊपर जो है वो 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद उसने 25% और टैरिफ लगा दिया। इसकी वजह से जो पिछला जो वीक है वो सारा इसका जो है ना वो ऊपर ही है और नीचे आने से कोई जो है ना वो चांस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो ये इधर आएगा। ठीक है,
3444 पे या इन सब को क्रॉस करेगा और अपना शायद एक नया ऑल टाइम हाई बना दे, जो कि मुश्किल है, लगता नहीं है। या इनको ही क्रॉस करेगा और शायद इसको भी, जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई है जब ये जंग शंग लगी थी ईरान की, ठीक है, तब ये ऑल टाइम हाई पे गया था अपने, इसके इक्वल आ सकता है। यहाँ से कोई रिजेक्शन जो है मिल जाएगी पॉसिबल। रिजेक्शन तो इसको इधर से ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से देखें एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 दफ़ा मिल चुकी है, ठीक है। 4th टाइम मुश्किल होता है, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अगर तो इसको इधर से रिजेक्शन मिलती है तो सीधा नीचे आ जाएगा 3200, 3300 तक, ठीक है। अगर इसको रिजेक्शन ना मिली तो अपनी जो है ना वो इसी जोन के अंदर ये मूव करेगा, जो कि काफ़ी टाइम से कर रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम मतलब 2-3 वीक से, 4-5 वीक से। चाहे न्यूज़ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है कि वो जो है ना वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी जो है ना वो मिलने लगा है, ताकि जो है ना वो जंग को रोका जाए जो रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट हो रही है। और इंडिया के ऊपर इसने इसलिए टैरिफ लगाए क्योंकि जो इंडिया वो रशिया से तेल लेता है, और सबसे बड़ी वजह ये है टैरिफ लगाने की, इस तेल खरीदने से बड़ी वजह ये है कि वो जो अपनी जो है ना वो तेल उसके ख़रीद रहा है वो डॉलर्स में नहीं खरीद रहा, वो अपने इंडियन रुपीज़ में जो है ना वो खरीद रहा है। मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है टैरिफ लगाने की इसके ऊपर। बाकी अमेरिका जो है ना वो डॉलर प्रिंट करी जा रहा है, ठीक है, अपने अपने ऊपर ही जो है ना वो कर्जा काफ़ी आ गया हुआ। जब भी डॉलर प्रिंट्स होते हैं ना तो जो मनी फ्लो होता है वो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारा क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड और इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो करते हैं। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक बिल पास कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जो क्या नाम उसका, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन आती हैं। अमेरिका में जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो बूढ़े हैं, ठीक है, उनको जो पेंशन आती हैं वो अपनी पेंशनस को अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जो है ना वो ज़्यादा ना तौर पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। जो उधर के बैंक्स हैं वो भी जो है ना वो बिटकॉइन करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को होल्ड करना शुरू कर दिया उन्होंने एज अ सेफ एसिड के तौर के ऊपर, ठीक है। और वो बैंक से भी जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी की लेन देन कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जो एल सल्वाडोर है उसने भी जो बिटकॉइन का एक बैंक जो है ना वो क्रिएट किया है, ठीक है। और इस तरह की बुलिश न्यूज़ आ रही है मार्केट के रिलेटेड, इसलिए हमें मार्केट में एक अच्छा पम्प देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो हमेशा एक रूल से होता है, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बात करता हूँ। सबसे पहले पैसा BTC में आता है जो कि आ गया था, उसके बाद एथीलियम में आना था, ठीक है, जो कि एथीलियम में अब आ चुका है। प्राइजेस की अपना ऑर्डर में बनाया जहाँ मरती जाए, ठीक है, पैसा इसमें आना था वो आ चुका है, ठीक है, एक रिलीज़ ने दे दी अच्छी, ठीक है। उसके बाद जितने भी ये हमारे पास लार्ज कैप कॉइन्स हैं, टॉप 50, टॉप 100, ठीक है, इनके अंदर पैसा आएगा। उसके बाद जो जितने बाकी हज़ारों कॉइन्स हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा इनके अंदर, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है ना वो पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। पहले होते थे थोड़े कॉइन, ठीक है, अब हैं ज़्यादा कॉइन। अब ज़्यादा कॉइन होने की वजह से जो है ना वो इसके अंदर क्या नाम है उसका, जो पैसे हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको एक और बात बतानी थी, मैं लाइव आने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव गोल्ड की जो ट्रेड्स है ना वो हम लिया करेंगे अगर कोई सेटअप बनता है तो, ठीक है। आने से पहले मैं जो अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है मेरे, मैं उनके ऊपर जो है ना वो अनाउंस कर दूँगा। उसके बाद हम गोल्ड्स की जो है ना वो लाइव ट्रेड लिया करेंगे यूट्यूब के ऊपर आकर। ये थी आज की वीडियो। हाँ, मार्केट की मैंने अपडेट्स नहीं आपको न्यूज़ के रिलेटेड जो है वो बताया, इनके नेक्स्ट मूव्स के बारे में बताया, क्यों इतना पंप है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।